सीयूटी यूजी 2025 के एग्जामिनेशन होने में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। अगर हम अप्रोक्सीमेटली आज से देखें तो 2 महीने का समय आपके पास रह गया है। अब यहां से बच्चों एक आपको जरूरत है बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस की, एक स्ट्रेटजी की। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस वीडियो को जरूर देखेंगे, लेकिन उनमें से मात्र 2 से 3% ऐसे बच्चे होंगे जो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और डेफिनेटली अपने गोल तक पहुंचेंगे। तो वीडियो देखने से भी ज्यादा जरूरी है इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना। तो अगर आप चाहते हो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आप सीयूटी यूजी 2025 में बहुत अच्छा स्कोर करके अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, तो बच्चा इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो जरूर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो मैंने यहां पे जो स्ट्रेटजी बना रखी है वो वीकली वाइज बना रखी है कि क्या आपका प्लान रहना चाहिए वीकली। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करने वाले हैं कि पहले वीक में आपको कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक करने हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं पहले वीक में तो आपके पास एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो आपको परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, 2 दिन इसको दीजिए, 2 दिन आप इसको दीजिए, 2 दिन आप इसको दीजिए, 6 दिन में आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। कहां से करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। सेम आपको यहां पे रीजनिंग में भी करना है। रीजनिंग में बच्चे अल्फाबेटिकल सीरीज कीजिए, उसके बाद एनालॉजी एंड सिमिलरिटी और क्लासिफिकेशन, ये दो जो टॉपिक है ना, दूसरा और तीसरा, ये आप एक दिन में भी कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, अब इसमें आपको ये नहीं कि 2 दिन इसमें दे रहे हो 2 दिन इसमें ना, ये मैं कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, और इसमें आपको 2 दिन लगने चाहिए इन 3 टॉपिक में। इसके अलावा आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि स्टैटिक जीके के अंदर 2 टॉपिक करने हैं आपको, इंपॉर्टेंट डेज और नेशनल पार्क। आई बात समझ में? तो अगर आप इतना भी फॉलो नहीं कर पाओगे तो बच्चे 2 महीने में आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। ये है पहले वीक का प्लानर। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट को सीखने हैं, उसके बाद उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको एटलीस्ट बच्चे 60 से 70 क्वेश्चन आपको क्या करना है, अलग से सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए। चैप्टर वाइज 60 से 70 क्वेश्चन आपको, चाहे मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर रीजनिंग में, ये आपको करना ही करना होगा अगर आप एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड वीक की। सेकंड वीक में आपका टारगेट होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, पार्टनरशिप और एजेस, ये आपको करने हैं। इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगा यहां पे मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और टॉपिक ऐड करूंगा यहां पे, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो ये टॉपिक भी आपको करना होगा, कुछ भी आप स्किप करके मत जाइएगा। रीजनिंग में आपको कोडिंग, डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन करना है सेकंड वीक में। स्टैटिक जीके में रिवर और डैम और लेक आपको करने हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड वीक का प्लान है। सेम वही कॉन्सेप्ट प्लस 60 से 70 क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस, जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं। उसके बाद हम थर्ड वीक में आएंगे। थर्ड वीक में हमारा जो टारगेट है वो रहेगा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, ये आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। उसके बाद रीजनिंग में जो टारगेट रहना चाहिए आप लोगों का, रैंकिंग और डायरेक्शन डिस्टेंस आपको थर्ड वीक के अंदर करना है। इसके साथ साथ स्टैटिक जीके में आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करना है और यूनेस्को वाला जो पार्ट है वो आपको कवर करना है। ठीक है, तो ये हमारे 3 हफ्ते की स्ट्रेटजी हो गई। सेम वही कॉन्सेप्ट प्लस उस पर बेस्ड 60 से 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद नेक्स्ट 4th और 5th वीक में हमें क्या क्या करना है। अब मैंने यहाँ पे स्टैटिक जीके को ऐड नहीं कर रखा है, क्यों नहीं कर रखा है मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। पहले हमारे पास अरिथमेटिक के सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, SI, बोटन स्ट्रीम, नंबर सिस्टम, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा। ठीक है, यहां पे आपके 14 डेज हैं। 14 डेज में आप 5 चैप्टर इजीली कर सकते हैं, बड़ी शौक से कर सकते हैं। करना भी पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने अभी तक नहीं करके, तो अब करना पड़ेगा। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो सीरीज, ठीक है, डाइस एंड क्यूब्स छोटा टॉपिक है, कैलेंडर, क्लॉक, वेन डायग्राम। तो ये आपका प्लान होना चाहिए 4th और 5th वीक का, मतलब आपके पास 35 डेज का ये प्लान हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो 6th वीक है, छठा जो वीक है, ठीक है, उसमें आपको ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर आपको करना है। ठीक है,
ठीक है ना। रीजनिंग में नॉन वर्बल वाला जो पार्ट है ना बच्चा, नॉन वर्बल वाला पार्ट करना है, साथ साथ में जो टॉपिक आपके रह रखे हैं, ठीक है। आरटी का मतलब है रिमेनिंग टॉपिक। स्टैटिक जीके में आपको क्या करना है, विटामिन एंड डिजीज करना है, मिसलिनियस टॉपिक करना है जैसे फर्स्ट पर्सन इन इंडिया, ठीक है। मैंने ना लिस्ट दे रखी है ऑलरेडी, डिटेल्ड सिलेबस की वीडियो पड़ी है, वो आपको करनी है। फिर आपको छठवें वीक से स्टार्ट करना है करंट अफेयर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपका जब यहां आपका जो सिलेबस है ना वो मैथ्स का वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके पास लास्ट के जो 20 से दिन होंगे उस पे आपका फोकस किस पे रहेगा, करंट अफेयर पे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे लास्ट के 15 से 18 दिन रहेंगे उसमें हमें क्या क्या करना है, एक तो डीआई कंप्लीट करनी है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब डेली मॉक टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है लास्ट के 15 से 18 दिनों के अंदर, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है कि भाई जो अभी तक सो रखे थे, जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, तो ये तुम्हारी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। अब जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर रखा है उनके लिए भी मैं स्ट्रेटजी अभी बताने वाला हूं, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर और वन शॉट वीडियो करना है आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के, ठीक है। ये आप करेंगे लास्ट में। अब इसके अलावा बच्चों जैसे मान लीजिए किसी की तैयारी ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि डेली आपको एटलीस्ट कह रहा हूं मैं कि कम से कम आपको 70 से 80 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, रीजनिंग और क्वांटिटी के मिलाकर के। ये उनके लिए है जिन्होंने सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। दूसरा आपको क्या करना है कि ऑल्टरनेट डे पे, 80 का मतलब है ऑल्टरनेट डे पर आपको मॉक टेस्ट देना है, और मॉक टेस्ट सिर्फ देना नहीं है भैया, मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी होता है, ठीक है। मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होता है जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करोगे। तो आई बात समझ में भाई, जब आप प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट क्या है, मॉक तुम्हें यही तो बताएगा कि तुम अभी कहां स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। जब तुम उस पर काम करना स्टार्ट करोगे तब जाकर के तुम्हारे स्पीड में, तुम्हारा जो स्कोर है उसमें धीरे धीरे तुम्हें इजाफा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी से अगर आप चलते हैं तो डेफिनेटली जीएटी के अंदर आप सीयूटी 2025 में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा इधर उधर कंटेंट में भागने की जरूरत नहीं है। सीयूटी कोर को फॉलो कीजिए, हमारे एकाग्र बैच को फॉलो कीजिए। एकाग्र बैच में वन शॉट लेक्चर हैं, एनएफ उसमें पढ़ा रखा है, जो तुम्हारे पेपर के अंदर आता है उन वीडियोस को देखिए, ठीक है। और अपने जो भी फ्रेंड है उनको शेयर कीजिए ताकि उनका भी सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाए, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं ये स्ट्रेटजी आप जरूर फॉलो करेंगे, ठीक है। और इस स्ट्रेटजी से आप चलते हैं तो आपको जीएटी के अंदर लाजवाब स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी कंसर्न हो तो बच्चे आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।